दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। कृषि से जुड़ी जानकारियों के साथ फिर एक बार मैं निरंकार। इस अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आज बुधवार का दिन है। वैसे तो आप पशुपालन के बारे में खास जानकारी देखते हैं, लेकिन आज से शुरू होने वाले कृषि विज्ञान मेले के बारे में लेकर आए हैं हम आपके लिए आज कुछ और नई जानकारी। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पूसा कृषि विज्ञान मेला 26 फरवरी से। हरियाणा में भूजल स्तर गिरावट रोकने की पहल। जैविक बेबी कॉर्न की खेती में लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रेखा चौधरी। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर में प्रसिद्ध पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन 26 फरवरी से किया जा रहा है। यहाँ किसानों को खेती किसानी की विविध पहलुओं की जानकारी मिलेगी, साथ ही खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए दिशा भी हासिल होगी। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि पूसा की ओर से 26 फरवरी से मेला ग्राउंड में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2014 का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 28 फरवरी 2014 तक चलेगा। मेले का उद्घाटन श्री शरद पवार, केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा 26 फरवरी को किया जाएगा। वैज्ञानिक फसल उत्पादन पर सजीव प्रदर्शन, जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों के साथ बातचीत मेले के मुख्य आकर्षण होंगे। किसान भाई मेले में अपने खेतों की मिट्टी एवं पानी की निशुल्क जांच करवा सकेंगे। इसके आधार पर वैज्ञानिक उन्हें अनुकूल फसलों तथा उत्पादन तकनीकों की जानकारी देंगे। मेले में किसानों द्वारा तैयार मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी की जाएगी। किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रायोगिक खेतों का भ्रमण कराया जाएगा। किसान भाई मेले में विभिन्न फसलों के उन्नत व संकर बीज, कलम एवं बीजों से उगाए गए पौधे भी खरीद सकेंगे। यह मेला महिला किसानों के लिए भी खास है, क्योंकि यहाँ महिला कृषक सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी और उन्हें नवोन्मेषी किसानों से मिलने का मौका मिलेगा। किसान भाइयों को मेले में आकर इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। भूमिगत जल का उपयोग कृषि कार्यों, घरेलू कार्यों और कारखानों आदि में किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हरियाणा में यह एक बड़ी समस्या है। अब इससे निपटने के लिए नाबार्ड ने पहल की है। अन्य कामों में इस्तेमाल होने के अलावा भूमिगत जल का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है और भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मुख्य रूप से धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य हरियाणा में तो यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने पहल की है। नाबार्ड ने भूमिगत जल के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार से वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, दलहन और सोयाबीन की फसलों को प्रोत्साहन देकर गेहूं धान फसल चक्र को कमजोर करने के लिए कहा है। साथ ही बागवानी फसलों को उगाने का भी सुझाव दिया है। इसके लिए नाबार्ड वित्त वर्ष 2014-15 के लिए राज्य में 78,295 करोड़ रुपए की ऋण योजना भी पेश कर रहा है। नाबार्ड के अनुसार हरियाणा में धान गेहूं फसल चक्र का बोलबाला होने के कारण मिट्टी की उर्वरता व भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि धान की फसल में मक्के की तुलना में 6 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हरियाणा के 117 ब्लॉकों में से 71 ब्लॉक अत्यधिक जल दोहन वर्ग में रखे गए हैं। 15 ब्लॉक संकटग्रस्त वर्ग और 7 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त वर्ग में आते हैं। जैविक बेबी कॉर्न की खेती किसानों के लिए बेहतर मुनाफा प्राप्त करने का जरिया बन गई है। आजकल बाजार, मॉल, होटल आदि में इसकी मांग है। इससे बनने वाले खाद्य उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। बेबी कॉर्न की संकर किस्म की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। व्यावसायिक किसानों के लिए जैविक बेबी कॉर्न की खेती एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है। इससे किसान कम भूमि से ही अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। बेबी कॉर्न का इस्तेमाल सूप, कटलेट, अचार, मंचूरियन, बर्फी, हलवा आदि खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। इसलिए बाजारों में हमेशा इसकी मांग रहती है। यह बुआई से 50-60 दिनों में ही तैयार हो जाता है और इसे अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। बालियां जब छोटी और पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, तभी इन्हें तोड़ लिया जाता है।
जब बालियों से रेशे निकालना शुरू होता है तभी यह काम कर लेना चाहिए। ये स्वाद में मीठी और अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। इन्हें कच्चा या पकाकर खाया जाता है। बेबी कॉर्न सिंजेंटा 5414 एक संकर है। इसके 32,000 बीजों की 1 एकड़ में बुआई करने पर करीब 65,000 बालियां प्राप्त होती हैं। यह बीज करीब 350 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है और कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके बीज कम दाम में मिलते हैं। एक बुआई से 3-4 बार फसल प्राप्त की जा सकती है। खुदरा बाजारों, सुपर बाजारों और डिपार्टमेंटल स्टोर में इसकी एक बाली 2 से 5 रुपए में बिकती है। बालियां तोड़ने के बाद इसका डंठल मवेशियों के हरे चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। 1 एकड़ खेत से करीब 15,000 रुपए का चारा निकलता है। मौसम में धीरे धीरे पेट बढ़ाती गर्माहट कुछ नए कृषि कार्य करने का आमंत्रण है। आइए जानें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप किए जाने वाले कृषि कार्य। अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम तथा कर्नाटक में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश के विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही आपके मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान नांदयाल आंध्र प्रदेश में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल से 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। कासडोल छत्तीसगढ़ में 1,310 रुपये से 1,345 रुपये। लोहरदगा झारखंड में 1,400 रुपये से 1,500 रुपये। गेहूं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 2,100 रुपये से 2,300 रुपये। जामनगर गुजरात में 1,340 रुपये से 1,835 रुपये। बेंगलुरु कर्नाटक में 2,200 रुपये प्रति क्विंटल से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तेल लोहरदगा झारखंड में 11,000 रुपये से 13,000 रुपये। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 8,480 रुपये से 8,550 रुपये। चीनी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 3,050 रुपये से 3,200 रुपये। पाली राजस्थान में 3,050 रुपये। मसूर दाल कोटा राजस्थान में 3,500 रुपये से 3,700 रुपये। आसनसोल पश्चिम बंगाल में 7,000 रुपये से 7,200 रुपये। अरहर जामनगर गुजरात में 3,300 रुपये से 3,855 रुपये। जम्मू व कश्मीर में 6,900 रुपये से 7,700 रुपये। बेंगलुरु कर्नाटक में 5,600 रुपये प्रति क्विंटल से 6,750 रुपये प्रति क्विंटल। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भावों पर। सेब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये। नरवाल जम्मू कश्मीर में 4,000 रुपये से 5,000 रुपये। जालंधर पंजाब में 3,500 रुपये से 7,500 रुपये। केला नारायणगढ़ हरियाणा में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल।
पुलवामा जम्मू व कश्मीर में 1,900 रुपये से 2,100 रुपये, अंगामली केरल में 2,900 रुपये से 3,000 रुपये, अंगूर गुड़गांव हरियाणा में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, संतोषगढ़ हिमाचल प्रदेश में 5,000 रुपये, कोलार कर्नाटक में 1,800 रुपये से 2,500 रुपये, फूलगोभी कछार असम में 1,300 रुपये से 1,500 रुपये, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये, मैसूर कर्नाटक में 1,400 रुपये से 1,500 रुपये, बैंगन गिरिडीह झारखंड में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये, जोधपुर राजस्थान में 800 रुपये से 1,100 रुपये, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 1,300 रुपये से 1,380 रुपये, टमाटर कछार असम में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल, बहादुरगढ़ हरियाणा में 700 रुपये से 1,200 रुपये, कोल्लम केरल में 900 रुपये प्रति क्विंटल से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल। अब एक नज़र डालते हैं मसालों के भावों पर। हल्दी मंजेरी केरल में 6,500 रुपये प्रति क्विंटल से 7,000 रुपये, सलेम तमिलनाडु में 7,300 रुपये से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी तरक्की आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आपकी कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की बदौलत ही संभव हो पाया है। इन अनुसंधानों का भरपूर लाभ तभी लिया जा सकता है जब ये किसानों के खेतों तक सीधे पहुंचे। अन्य माध्यमों के साथ साथ कृषि मेले इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सन 1972 से लगातार हर वर्ष की तरह इस बार भी पूसा संस्थान के परिसर में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज ही से हो रही है। इसमें भाग लेकर आप विभिन्न प्रकार के फल फूल और सब्जियों की न केवल उन्नत किस्मों का प्रदर्शन देख सकते हैं, बल्कि आप उन्हें वहां से खरीद भी सकते हैं। साथ ही उपस्थित विशेषज्ञों से आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। इस मेले में क्या कुछ खास गतिविधियां रहेंगी, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास जानकारी। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कामयाबियों के कारण आज भारत विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक देश के रूप में उभरा है। सभी कृषि उत्पाद और इससे जुड़े क्षेत्रों में भारत की सफलता गाथा हरित क्रांति से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कभी अपनी जरूरतों के लिए दुनिया भर का मुंह ताकता हुआ भारत अब कृषि उत्पादों का प्रमुख निर्यातक देश बन चुका है और इस कामयाबी का श्रेय जाता है भारत के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को। इतने वर्षों के बाद एक और बदलाव साफ नजर आता है और वो ये कि पहले जहां कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को तैयार करना पड़ता था कि वे नई तकनीक का इस्तेमाल करें, बेहतर बीजों का इस्तेमाल करें, अच्छी नस्ल के पशुओं को पालें और उनकी वैज्ञानिक रीति से देखभाल करें, वहीं अब किसान
अपनी मर्जी से अपनी खेती में नए नए प्रयोग करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी धरती की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे, पारिस्थितिकी पर भी कोई प्रतिकूल असर ना पड़े और उसकी खेती भी पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से हो। इसके लिए आज का किसान हर उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसे इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा संस्थान 1972 से एक कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करता है। आज इस मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री शरद पवार करेंगे। ये मेला पूसा संस्थान परिसर में ही आयोजित हो रहा है। इस बार मेले का थीम है टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु तनयक प्रौद्योगिकियां, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1972 से किसान मेला आयोजित करता आ रहा है और इस साल का किसान मेला 26 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी उसका उद्घाटन 26 फरवरी को करेंगे। और कृषि मेले के उद्घाटन के साथ साथ ही केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार ने डिसाइड किया है एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, जिसका नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना का समारोह भी पूसा कृषि विज्ञान मेले के साथ में होने जा रहा है। इस बार हमारे किसान भाइयों के लिए मुख्य आकर्षण होगा खरीफ में लगाई जाने वाली जितनी वो फसलें हैं उसका बीज मिलेगा। और सबसे ज़्यादा डिमांड है पूसा पंजाब बासमती 1509 का, जिसका बीज यहाँ अवेलेबल है, वो हम लोग इस बार देंगे। और एक और हमारी वैरायटी रिलीज़ हुई है पूसा 6, तो उसका भी बीज हमारा वहाँ मिलेगा। इसके अलावा मूंग बीन का सीड अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी जो हैं अपना स्टॉल लगा रही हैं, जिसमें उनके जो बीज हैं सारे मिलेंगे। मशीनरीज़ का है, ट्रैक्टर्स का है। और इसके अलावा जो हमारे संस्थान ने एक बासमती चावल की थ्रेशिंग के लिए एक मशीन डेवलप किया है, वो उसका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। तो आप किसान भाई ज़्यादा संख्या में आएँ तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक कृषि की तकनीकी जो भी उपलब्धि हमारे पास है, जो जलवायु में आजकल जो अंतर आ रहा है उसको झेलने के लिए, उसकी जो भी कमियां होती हैं उसको पूर्ति करने के लिए नई नई तकनीकें जो भी हैं उनको हमने यहाँ पे दिखाया है। ये जो कृषि मेला है जो हम 26 फरवरी से 28 फरवरी तक कर रहे हैं, इनमें आपको जो भी तकनीकियाँ किसानों को आसानी से लगाने के लिए जो है हमारे पास हैं वो सब हम दिखाएंगे। इसमें वैरायटीज़ या नए नए जो तकनीकियाँ हैं जो खेत की देखभाल करने के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ गया या बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश बिल्कुल नहीं हुई या कम हुई, एक साथ हुई, इससे जो भी चीज़ें होती हैं कृषि में उनको किस तरह से उनकी निवारण किया जाए या उनकी असर सबसे कम हो खेती में, जिससे कि उत्पादन में या उत्पादकता में कोई कमी ना आए, ये हमारी कोशिश है। तो मोटा मोटी हिसाब से ये वो है जहाँ पे अगले आने वाले 5 से 10 सालों में जो भी कृषि में कृषि संबंधित जैसे भी चीज़ें आ सकती हैं जिससे उत्पादकता बढ़ाने में या उत्पादन में कोई दिक्कत हो, उसको कैसे निवारण किया जाए उन समस्याओं का, उसके लिए ये सत्र है। और इसमें 3 दिन का काम रहेगा और यहाँ पे आप आके रह सकते हैं, अपनी जो भी कमियाँ वो ला सकते हैं, चाहे वो अपनी खेतों से कुछ लाएं या किसी और के खेतों में देखा उसके समस्या के आप हल चाहते हैं वो भी ले आएँ। हर तरह से आपको जो भी मदद चाहिए, सुविधा चाहिए, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध है। उसके अलावा आपको ये भी जो हम तकनीकियाँ जो किताबों में आपको बांट सकते हैं, लिखा जो उसके लेख है उसके बारे में, वो भी हमको बांटेंगे, आप लोगों को बांटेंगे, जिससे कि आप अपने पास साथ ले जा सकते हैं और पास रख सकते हैं। जब कोई समस्या आएगी उसको पढ़ के निवारण खुद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नई नई जो चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, फलों में, फूलों में, सब्जियों में और खाद्यान्न वाली जो बाकी क्रॉप्स हैं उनमें, ये सभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला जो कि 26 फरवरी से शुरू हो रहा है,
मुख्य इसमें बल दिया जा रहा है सब्जियों के ऊपर, क्योंकि सब्जियों का देश में बहुत ही ज़रूरत है हमारे उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए भी इसका बहुत लाभ है। इसलिए इसको हमने बड़े पैमाने पे दिखाया है कि पूरे वर्ष भर कैसे सब्जी हम उगा सकते हैं, गर्मियों की सब्जी सर्दी में कैसे उगा सकते हैं, जिससे अपने जो लोग हैं उनके लिए संतुलित भोजन बनाए रखना पूरे वर्ष भर के लिए कैसे ये हो सकता है कि हम सारी सब्जियां गर्मियों की सर्दियों में भी उगाएं और सर्दियों की सर्दियों में भी उगाएं। तो उससे ये है कि किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि गर्मियों की सब्जी वो सर्दियों में उगाते हैं तो उसको मार्केट में अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा दाम मिलता है और उसकी खेती आर्थिकी के दौर पे अच्छी लगती है। और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए, क्योंकि उनका संतुलित भोजन होना है, तो इसलिए हर सब्जी हर समय उपलब्ध वो कैसे करें अपने लिए, तो ये हमने यहाँ पे किसान भाइयों को दर्शाया हुआ, जिससे इस मेले में सभी लोग किसान भी आते हैं, तो वो कैसे वैज्ञानिक खेती करें, किन किन सब्जियों का उपयोग करें, अपनी जो उनके पास ज़मीन है, जो जोत है, उसके हिसाब से किन किन सब्जियों का किस्मों का, जैसे संकर किस्में हैं या दूसरी किस्में हैं, तो कम से कम जोत वाले किसान हैं उन्हें जो हमें किस्म है वही लेनी चाहिए, क्योंकि उससे उसको लगातार जो फसल तैयार होगी तो प्रतिदिन वो सब्जी काट सकता है और मार्केट में ले जा सकता है। हमें ये बताने में भी हर्ष होता है कि यहाँ पे कम से कम आपको 60-70 स्टॉल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हर एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे आपूर्ति होगी। जैसे एक जगह ऐसे मिलेगा जहाँ पे जो उपलब्धि एक साथ आपको नज़र आएगी जलवायु की कमी में जो आ सकता है। पहले आपको ये समझा जाए कि क्या कमी हो सकती है, उसके बाद उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, वो हम पहले स्टॉल में, जिसको हम थीम पंडाल बोलते हैं, वहाँ पे दिखाया है। उसके अलावा हर जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, उसके साथ उसमें उन्होंने अपनी छोटे छोटे हिसाब से हर छोटी समस्या के बारे में क्या रिसर्च कर रहे हैं वो दिखाने के लिए भी, जैसे पादप प्रजनन में या प्रोटेक्शन में या एग्रोनॉमी में, ये हर चीज़ में जो भी हमारे पास है वो बताया जाएगा। फिर पानी की कमी कैसे आपूर्ति करनी होगी, जो बारिश के साथ पानी जो आता है उसको कैसे संरक्षण करना पड़ेगा, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सत्र में हमने ये भी सुना है एक एल नीनो होने वाला अगले साल 2014 के साल में, जिससे कि बारिश हो सकती बहुत कम हो। अगर ऐसी सिचुएशन आएगा हिंदुस्तान में तो अलग अलग हिस्सों में क्या असर पड़ सकता है और वहाँ पे पानी की आपूर्ति कैसे पूरी की जाए, किस तरह से पानी का सही इस्तेमाल की जाए, जिससे कि प्रोडक्शन में जो हानि हो सकती है वो ना हो, ये भी दिखाने के लिए हमारे पास स्टॉल हैं। इस बार हमने इसको अलग से रखा है, पहले स्टॉल ये अलग से नहीं हुआ करता था, इस बार ये भी हमने अलग से स्टॉल बनाया हुआ है, जिससे कि एक साथ इसके बारे में ही आप सिर्फ जो कंसर्न वैज्ञानिक उनके साथ बात कर सकते हैं। ये मेला 28 फरवरी तक चलेगा। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूसा संस्थान परिसर में जाकर अपनी मनचाही जानकारी हासिल कर सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इस मेले की शुरुआत आज से हो रही है और ये लगातार 3 दिन तक चलेगा। हमें उम्मीद है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जानकारी लेंगे और उनका लाभ भी जरूर उठाएंगे। आप हमारे साथ सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इस वायदे के साथ कि अगले कार्यक्रम में आपसे कुछ और जानकारियों के साथ होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।